हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखिए, कोई भी एक चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस चार्ज पर एक फोर्स वर्क करती है। उस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ जो है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। वही वर्क जो होता है उस चार्ज पे क्या होता है, एक पोटेंशियल जो है जनरेट कर देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लोग लिख देते हैं उसकी डेफिनेशन। व्हेन ए positive charge is moved in an electric field, then it experienced a force exerted by an electric field on it। कह रहा है क्या, जब एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो ये इस पर एक फोर्स वर्क करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इस पर लगता है। ड्यू टू दिस फोर्स, द वर्क डन by an external agent due to this force by an external agent, the charge acquire the charge acquired the potential energy. This is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन। व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या होता है, एक फोर्स वर्क करता है। ड्यू टू दिस फोर्स द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, या इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, तो चार्ज उसको क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, अपने ऊपर एक्वायर कर लेता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे जो है एक्वायर होता है चार्ज पर, इस वजह से क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको किससे डिनोट करते हैं, यू। इट्स यूनिट इज जूल एंड डायमेंशन इज mL²T⁻²। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो है फॉर्मूले को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम दो चार्ज लेते हैं, ठीक है, दो चार्ज। एक मान लेते हैं ये Q1 है, एक पॉइंट ए पर रखा हुआ है, और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है B, इस पर जो है इलेक्ट्रिक Q2 चार्ज है। तो दो चार्ज है इसके बीच में, Q1 और Q2। तो यही हम लिख लेते हैं, सपोज two charges Q1 and Q2 are placed in a vacuum or air ठीक है। and separated at a distance small r। मैंने क्या मान लिया कि एक जो है सिस्टम है जिसमें दो चार्ज Q1 और Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो स्मॉल r है, और ये कहाँ रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है, ठीक है। लेट द चार्ज Q2 is present at इनफाइनाइट पे लिख देते हैं। लेट द चार्ज Q2 इज प्रेजेंट एट इनफाइनाइट। हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है वो Q2 पर न होकर कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, नॉट एट बी पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है, Q2 जो है इनफाइनाइट पे है। तो इनफाइनाइट पे थोड़ा सा रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ये आपको पीछे पढ़ा होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1 is given by V is equal to 1 upon 4 pi epsilon नॉट Q1 अपॉन में R। ये कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप जो है वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे ये फार्मूला प्रूफ कराया था। तो इस Q1 की वजह से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ये निकाल लिया। अब हम मान लेते हैं कि Q2 को इनफाइनाइट से B पर लेकर आते हैं। इनफाइनाइट से कहाँ पर लाएंगे, B पर जब लाएंगे तो हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो लिखेंगे व्हेन वी ब्रिंगिंग the charge Q2 from infinite to point B, जब हम चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से B पर लाते हैं, देन the work done by
एक्सटर्नल एजेंट, वर्क क्या हो जाएगा, Q2 इंटू वी हो जाएगा। ये कहाँ से आया है, ये पीछे फार्मूला एक पढ़ाया गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q से, यहीं से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। तो अगर यहाँ Q2 चार्ज है, Q2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें वर्क मिल जाएगा। अब देखिए V1 की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ से आया हुआ है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये फर्स्ट बना देता हूँ, ये सेकेंड बना देता हूँ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू हम लोग v की जगह पे रख रहे हैं। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू वी। तो v की जगह पे देखिए हम लोग रख देते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन में r। इस q को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r। ये आपका क्या निकल गया, वर्क निकल गया। लेकिन हमको तो चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे U से डिनोट करते हैं। तो ये वर्क जो होता है, यही चार्ज जो होता है अपने ऊपर जो है पोटेंशियल के रूप में जो है जनरेट कर लेता है। तो सिंस वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो U इज इक्वल टू W। और W की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। तो ये आपका क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकल गया। दो पॉइंट चार्ज के लिए है, जो सिस्टम में केवल 2 चार्ज है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग जो है कोई जो है न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, जिससे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, आइए देखिए। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी से हम लोग जो है लगाएंगे। सपोज करिए कि ये आपका जो है एक कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज रखा है +Q, यहाँ पे भी +Q, यहाँ पर भी +Q, एक सिस्टम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो A और A, ठीक है। तो हमें जो है इसका जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। जो सिस्टम दिया गया है उसी को जो है गिवन है, इसी में से हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए जरा, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये Q1 समझिएगा, Q2 समझिएगा, और इनके बीच की डिस्टेंस ये R है। तो लिखेंगे क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन +Q एंड +Q, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह पे ये वाला, Q2 की जगह पे भी ये वाला, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A हो जाएगा। ये U1 समझ लीजिए, U1 कंसिडर कर, ये इन दोनों के बीच में है। आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों सेम चार्जेस है, ये भी सेम चार्जेस है। तो 3 जगह से हम लोग निकालेंगे, इसके बीच में, इसके बीच में, और इसके बीच में। जब 3 जगह से निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यहाँ इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, क्योंकि 3 जगह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सिमिलरली U2 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए, एंड U3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 स्क्वायर बाई ए। तो ये आपका देखिए तीनों निकल गया। अब हमको नेट नेट चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। U1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैं तीनों में कॉमन दिख रहा है, ये और ये, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ। ये भी देखिए सेम सेम ही है, जैसे आप ऐसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए। मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ये हर जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। 1 2 3, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर बाई ए, ये आपका क्या निकल गया टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो निकल गया। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो आसान था और छोटा सा था। अब हम थोड़ा सा बड़ा लेके चलते हैं, जैसे एक स्क्वायर अगर दे दिया तब, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, मैं एक थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा हूँ, ऐसे देखिए ले रहा हूँ। यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, या दोनों सेम कर लीजिए, यहाँ माइनस माइनस कर लीजिए, यहाँ प्लस प्लस कर लेते हैं। इसके बीच की डिस्टेंस जो है ए, और ये भी दे रखा है a√2। तो कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, अब ये निकलेगा कैसे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब मैं इसको पूरा लॉन्ग फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम इसके बीच में निकालते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ between the charges plus q and plus q is given by, तो हम इसको u1 मान ले रहे हैं, तो इसका देखिए फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 की जगह पे ये वाला है, q2 की जगह पे ये वाला है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है a। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q का स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ये पहले वाले के लिए है। देखिए हमने इसके बीच में जो है निकाल दिया है, अब इसके बीच में निकालेंगे। अगेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज गिवन बाय, तो ये U2 हम मान लेते हैं, तो ये फार्मूला वही हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो a है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई a हो जाएगा। ठीक है, हमने इसके बीच में निकाल लिया, इसके बीच में निकाल लिया, अब इसके बीच में निकालते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy between the charges minus q and minus q is given by, तो U3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस a है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला में हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो प्लस क्यू का स्क्वायर भाई माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। अगेन ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, इसके बीच में बात कर लेते हैं। तो माइनस क्यू एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
between the charges माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ये एंड है, इज गिवन बाय, तो U4 इसको बुला ले रहे हैं। U4 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, सब जगह ए डिस्टेंस है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, क्यू का क्यू में गुणा होगा क्यू स्क्वायर, और नीचे जो है इसके ए। देखिए 4 जगह से निकल गया। अभी आपका एक चीज़ बाकी हुआ है कि ये डायगोनल के बीच में भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, तो इसके बीच में भी निकालेंगे और इसके बीच में भी निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस between minus q and plus q is given by, तो U5 हो जाएगा, U5 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। जैसे इसके बीच में निकालेंगे, अब ए क्या है, ए जो है ये √2 है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो a√2 है, तो यहाँ पे a√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में एक माइनस एक प्लस है, तो ये भी इसके बीच में निकालेंगे तो भी एक माइनस और एक प्लस है, तो सेम यह भी हो सकता है। तो सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली U6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू स्क्वायर बाई a√2। तो ये निकल गया क्या है, सबका अलग अलग मैंने निकाल लिया। अब हमको टोटल सिस्टम का चाहिए, तो सबको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 U2 U3 U4 U5 और U6। ये देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इन सब में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम सब में से कॉमन ले ले रहे हैं। यहाँ पे लिखने से अच्छा है सब में से कॉमन ले ले रहे हैं। अब बचेगा कितना, सबको ब्रैकेट में लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, प्लस यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए आ रहा है, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस क्यू स्क्वायर बाई a√2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो है माइनस क्यू स्क्वायर बाई a√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको देखिए जरा सॉल्व कर लीजिए। ये क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस अपनी जगह पे रहेगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई ए, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई a√2, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, दोनों सेम सेम है, एक प्लस और एक माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 मानते हैं, जब बेस दोनों सेम तो ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, तो 2 स्क्वायर बाई a√2। ठीक है, इससे √2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 को जो है 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस √2 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए। ये आपका क्या निकल गया, टोटल सिस्टम का जो है पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इस वीडियो में अगर कोई भी कमी होगी तो हमें जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सी लाइन आपको नहीं समझ में आई है, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।